नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे एक बार पुनः आप सभी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विगत 2 रोज़ पूर्व एक राष्ट्रीय चैनल आज तक पर डिबेट के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रखर एवं मुखर प्रवक्ता श्री राजीव त्यागी जी का आकस्मिक निधन हो गया। क्या ये बात हैरान कर देने वाली नहीं है? क्या ये बात हमें चिंतन पर मजबूर नहीं करती? क्या ये बात हमें विवश नहीं करती कि जिस तरह का माहौल आज देश के अंदर और ख़ास तौर पर मीडिया चैनल के अंदर जिस तरह का विषय लेकर डिबेट की जाती है, क्या वह किसी भी तरह से राष्ट्रहित या देश हित में है? क्या जिन विषयों के लेकर समाचार चैनलों पर वार्ता की जाती है, क्या उस विषय से किसी गरीब, बेरोजगार, बीमार, किसान, उद्योगपति, कारोबारी, व्यवसायी, मजदूर, उनके हितों की रक्षा होती है? या भारत देश की चारों तरफ से घिरी हुई सीमाओं की रक्षा होती है? क्या हिंदू मुस्लिम की डिबेट करने से हमारे देश के अंदर शिक्षा की संरचना, स्वास्थ्य की संरचना में कोई सुधार होता है? तो फिर क्यों हम देश को, समाज को बांटने की वाली डिबेट को देखकर उनके टीआरपी बढ़ाने का हिस्सा बनते हैं? साथियों, हमें मांग करनी चाहिए, हमें सही दिशा में बात करनी चाहिए, हमें ये स्पष्ट तौर पे अपना आक्रोश भी दिखाना चाहिए, अपनी मांग रखते हुए ये कहें कि हम सभी ऐसे समाचार चैनलों को नकारते हैं जो केवल धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, इन सब बातों पर विषय करते हैं। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का इन विषयों से कभी भला नहीं हुआ। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए? समाचार चैनल में चर्चा का विषय देश के अंदर विकराल रूप धारण करती बेरोजगारी का नहीं होना चाहिए। डिबेट का विषय शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने और उसका नियमितीकरण करने के लिए नहीं होना चाहिए। क्या हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मांगने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश के व्यापारियों को अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार से कुछ नीतियां के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे किसान भाइयों को अपने विषय में या अपने हित में या कृषि से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर बात रखने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश के अंदर चारों तरफ जो सीमाएं हैं, उन सीमा पर दिन और रात किसी भी मौसम में जो सैनिक प्रहरी भारत देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान, संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा कर रहे हैं, क्या उनको उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में कोई बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या हो रहा है देश में? आज न्यायपालिकाओं की ये स्थिति है कि जहां न्याय की बात होनी चाहिए वहां निर्णय सुनाया जा रहा है।
समाज को बांटा जा रहा है, जाति को जाति में तोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये विभाग जनता से जुड़े हुए विभाग। क्या आप जानते हैं रेलवे का निजीकरण होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्या आप जानते हैं शिक्षा का निजीकरण होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्या आप समझ पा रहे हैं कि स्वास्थ्य का यदि निजीकरण हो गया तो आपकी स्थिति क्या होगी? विगत 7 वर्षों से पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में किसी भी कोई नीति लेकर ये सरकार नहीं आई है। रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं। रोजगार का आशय केवल नौकरियां नहीं है। रोजगार विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। जिसकी जैसी क्षमता उसको वैसा रोजगार, वो नौकरी पा लेते हैं। लेकिन रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्र व्यापारिक भी हैं, उद्योगपति भी हैं, जहाँ एक एक उद्योगपति के मिलों कारखानों में हजारों लोग नौकरियां करते हैं, जिनसे उनके घर चलते हैं। रोजगार का आशय मजदूरी से है। रोजगार का आशय घर घर दरवाजे जा जाकर सामान बेचने से है। फेरी लगाने वालों का भी रोजगार होता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिस तरह की डिबेट उस दिन देखी, संबित पात्रा जैसे व्यक्ति की डिबेट हमें समूचे स्तर पर संगठित होकर अब नकारने का वक्त आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से उस डिबेट में संबित पात्रा ने राजीव त्यागी जी पर आरोप लगाया कि आपका ये तिलक नकली तिलक है, आप नकली हिंदू हो, आप जयचंद हो, तो संबित पात्रा ऐसे कौन से इतिहासकार हैं ये हिंदू और हिंदुत्व की और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा बताएंगे? अरे संबित पात्रा ऐसी क्या काबिलियत रखते हैं जो भारत देश के इतिहास को ये खंगोलेंगे? जिनका खुद का इतिहास का कोई अस्तित्व नहीं है, वो भारत देश के इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं, छेड़ने की बात कर रहे हैं, उकसाने की बात कर रहे हैं देश के अंदर लोगों को। यही इनका उद्देश्य है। साथियों, हमें इनके उद्देश्य को समझना पड़ेगा। क्योंकि आपने जब भी डिबेट देखी होंगी तो मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार भारत देश की अर्थव्यवस्था पर आपने डिबेट देखी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितनी बार भारत देश की विकास दर पर आपने डिबेट देखी? कितनी बार आपने भारत देश की कृषि दर पर डिबेट देखी? और कितनी बार आपने बढ़ती महंगाई के लिए सरकार के द्वारा प्रयास के बिंदुओं पर बात करने की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा डिबेट देखी? यदि नहीं तो ऐसे डिबेट का और इन चैनलों का मैं पूर्णतः बहिष्कार करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं, यदि आप विश्लेषण करने पर देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, जो मुद्दे रोजगार से जुड़े हैं, जो मुद्दे शिक्षा से जुड़े हैं, जो मुद्दे महंगाई से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हैं, क्या वो विषय डिबेट में शामिल नहीं हो सकते? क्या जनता से जुड़े मुद्दे किसी चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकते? आप चिंतन कीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत चिंतन है। आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए भी, सोचने के लिए भी। लेकिन मैं इतना दावे से कहता हूँ, यदि आप आज इस विषय पर चिंतन नहीं करेंगे, आने वाले समय में आपको चिंतन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि देश की दिशा ठीक नहीं है, देश की दशा ठीक नहीं है।
हमारे पड़ोसी देश तो से सभी से संबंध हमारे बिगड़ चुके हैं। चीन ने भारत देश की सीमा पे कब्जा कर लिया है। श्रीलंका भी चीन के साथ है। नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश ने भी आपका साथ छोड़ दिया। पाकिस्तान को तो आप वैसे ही दुश्मन ठहराते हैं। साथियों, अब वक्त अपने चिंतन और मनन का है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय कांग्रेस। साथियों।